फरमाते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। एक शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जोत। हम भी इसमें बस रहे हैं, हम आत्मा हैं। हमारा जीवन आधार जिसके आधार पर हम इस जिस्म के साथ कायम है वो भी इसी को जिन्होंने अनरेवल किया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे से पावे, उनके फाइंडिंग्स के जो कुछ उन्होंने पाया उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में मौजूद। सवाल हुआ परमात्मा कहाँ मिलता है? कहते तुम्हारे अंतर में है। ये गुफा है लंबी, गुफा अंदर से होती है अंधेरी, कि ये गुफा जो मनुष्य जामे की तुम जी रहे हो, ये गुफा है। इस गुफा में अखुट भंडार, एक ऐसा भंडार बस रहा है जो कभी न खत्म होने वाला। जिस्म तो खत्म हो जाता है ना, वो भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। वो क्या भंडार है? इस वसे हर अलख अपारा। इसमें वो हरि बस रहा है जिसको आप ढूंढना चाहते हो, समझे? वो कैसा है? कहते वो अलग है, इंद्रों के घाट से ऊपर और फाइनाइट से अबव है। उसका अगर क्लू मिलेगा तो इसी जिस्म में मिलेगा। जिन्होंने इसको खोजा, जो कुछ फाइंडिंग्स में पाई वो ग्रंथों पोथियों की शक्लों इशारों की हालत में मौजूद है। तो सारे महापुरुष इस बात पर ताकीद करते रहे कि देखो भाई, ये ब्राह्मण के नमूने पर मैक्रोकाज़म इज इन दी माइक्रोकाज़म, आलम सगीर आलम कबीर का नमूना है। ये बड़ा वेद, बड़ा ग्रंथ, बड़ी बाइबल, बड़ा कुरान है, जिसने इसको खोल कर पढ़ा है उसके वाक़या ग्रंथों पोथियों में दिए हैं, मगर उनको समझने के लिए किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने इसको खोजा। आलिम लोग एक एक बात के कई माने निकालेंगे लफ्ज के, मगर भाई आप देखते हो जब भी हम कोई बात करते हैं तो बात करते ही हमारे एक लफ्ज कहने से एक वक्त एक ही माने होते हैं, 2 4 5 नहीं। मैं कहता हूँ ये घड़ी है, घड़ी से मैंने घोड़े के नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इन गुंजलदार मजमूनों को सिंप्लीफाई करके उस वक्त की परचल जबान में पेश किया, व्हाट इज व्हाट। तो इसलिए ग्रंथों पोथियों को हम पढ़ सकते हैं, मगर राइट अंडरस्टैंडिंग को उसी वक्त इम्पोर्ट को पाएंगे जब हम किसी ऐसे पुरुष से सुनेंगे जिसने इस तरफ कदम उठा। वो क्या कहते हैं कि अरे भाई, जिस परमात्मा को तुम तलाश कर रहे हो, जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम समाजों के स्कूलों में दाखिल हुए हो, जिस प्रभु के पाने के लिए तुम धर्म स्थानों में, जिसको पाने के लिए दरियाओं के तटों और पहाड़ों की चोटियों पर जाते हो, अरे भाई वो तुम में बस रहा, समझे? बस तू कहीं ढूंढे, कहीं कई विदावे हाथ, चीज कहीं और हो, तलाश कहीं और करो, क्या तुमको मिल जाएगी? ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है तुम्हारी आत्मा की आत्मा। छोटे स्केल पर यह हरि मंदिर है, एक शरीर हरि मंदिर, गुरु प्रसादी वेश तू, हर मंदिर तेरे नाल। अगर गुरु मिल जाए, कहते गुरु मिलने से तुम्हें ये नजर आ गया यही हरि मंदिर है। फिर कहा कि गुरु के पास मिलने से जगत ही हरि मंदिर नजर आने लग गया, वहां बन जाएगी। तो है भाई, अगर तूने उसको तलाश करना तो कहाँ करो? ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से शौक बनेगा, राइट रिपोर्ट मिलेगा। जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है वो सही माने शौक बढ़ेगा पढ़ने से बात। और इसमें बयानात मिलते हैं हमको, सारे महापुरुषों ने यही बयान की। बाहर मंदिर गिरजे इसी जिस्म के नमूने पर बनाए गए। जितने हमारे मंदिर हैं गुम्बददार शक्ल के हैं 14, जितने मस्जिदें हैं माथे की मेहराबदार शक्ल की हैं, जितने गिरजे हैं नाक की लबूतरी शक्ल के हैं। इस नमूने पर मंदिर बनाए थे समझाने बुझाने के लिए। अब इस मंदिर में जाना, गुरु नानक साहब जब पर्शिया में गए हैं, वहाँ काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि वो जिसका तुम जिक्र करते हो वो कहाँ रहता? बड़ी खूबसूरती से बयान किया। कह रहे वो एक महल में रहता है जिसके 12 बुर्ज है, 1 2 3 6 और 6 12, जिसके 52 किंगरे हैं, 32 दान और 20 नाम। फिर कहते हैं खासे महल के ऊपर से छुट्टी आ रही, आवाज दे रहा है प्रभु, मैं दुनिया निभागी सो रही है। जिन जिन महापुरुषों ने बयान किया उन्होंने इसी का जिक्र किया
तो जो चीज यहाँ वही मिलेगी कि नहीं? सारी उम्र तुम ग्रंथों पोथियों को पढ़ते रहो। इसका ये नहीं पढ़ना कि पढ़ना नहीं चाहिए। राइट इम्पोर्ट समझने के लिए ऐसे पुरुषों के पास जाना होगा जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया। राजा जनक को जब अष्टावक्र ने सवाल किया, क्यों राजन तुम्हें ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। हम भाई खुशकिस्मत हैं, उन ऋषियों मुनियों महात्माओं के नाम लेवा है जिन्होंने अनुभव को पाया है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या है कि किसी समाज में रहो जिनसे पाया, इसी हरिमंदिर का जिक्र किया है। बाहरों जंगलों में जाओ, वहां क्या करोगे? अंदर जाना हो। तो इसके नमूने बाहर बनाए थे, इसके नमूने पर इसमें दाखिल होना था। बाहर समझाया था कि वो परमात्मा तुम में है, उसकी क्या शक्ल सूरत है। कहते हैं ना परमात्मा अनाम और अशब्द है। जब वो इजहार में आया है, इनटू बीइंग वाइब्रेशन हुई, हिलोर हुई। हिलोर से दो चीजें बनी, लाइट एंड साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा उदोगी श्रुति नाद हो रहा। दो ही मारेंगे, एक ज्योति मारेगी, श्रुति मारेगी। तो उसका नमूना बनाया था कि ऐसी ज्योति तुम में है, ऐसी श्रुति तुम में हो रही है। बाहर जो धर्म स्थान बनाए थे, मंदिर बनाते हैं तो क्या करें, वहां ज्योत भी जगाते हैं, घंटा भी बजाते हैं। गुरुद्वारों में जाओ, आज पुरातन जितने गुरुद्वारे थे वहां पर एक दीवा 24 घंटे जगता रहता था। आज भी थोड़ा सिंबल बाकी है। जब अखंड पाठ का भोग पड़ता है तो घड़ा जगा कर दीवा जगाते, ये घड़ा है भाई, यहाँ दीवा जग रहा हो। सिंबल बनाया था समझाने बुझाने। गिरजों में जाओ, 9 किलो घंटा बजाते हैं, उसमें ज्योत जगाते। असल में बात क्या थी कि ऐसी ज्योति तुम में जगमगा रही है, ऐसी धुनी अखंड कीर्तन कहो, उदो गीत कहो, श्रुति कहो, नाद कहो, प्रणव की धुनी कहो, तुम्हारे अंतर हो रही है। वो कब उसका कारण, जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। इसमें तुम इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे हो, सेल्फ एनालिसिस का मजमून बन गया। सच बात यही। जब मैं नौकरी में था, मेरे नीचे एक सुपरिंटेंडेंट था ईसाई। मैंने उसे सवाल किया कि यहाँ का बिशप बड़ा एडवांस गिना जाता है, तुम मुझसे ये जाकर पूछो ये घंटा क्यों बजाया जाता। तो जवाब दिया, गौर से सुनिए, इट इज ओनली टू कॉल मैन टुगेदर। ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता। भाई मान लेते हैं। अरे जो आप मंदिरों में जाते आप घंटा बजाते हैं। आलिम लोग बड़ी बुरी तरह से मुंह के बल गिरेंगे जो राज जिंदगी को जानते नहीं है। तो ऐसी प्रणव की ध्वनि घट घट में हो रही है। ये उसके इजहार की सूरतें हैं जिनके दर्शन घट घट में होते हैं। पर वो तुम्हारे घट में, वो तुम्हारा जीवन आधार है। जब तुम्हारी मिनिएचर स्केल में उसको देखने लग जाते हो, वही आंख खोल कर फिर बाहर भी वही सुनाई देती है और वही दिखाई देती है। समझे? ये कब नजर आता है? गुरु प्रसादी वेग तू हर मंदिर तेरे नाव। गुरु कृपा से। आप तो कहते मलमूत्र का थैला है। नहीं भाई, 84 लाख जिया जो उनकी सरदार जूनी है, जिसको पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे। हाई स्ट्रॉन्ग क्रिएशन, ग्रेट इज मैन। तो क्या कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विधावे आस, कहे कबीर तब पाइए जब भेजी दीजिए साथ। चीज कहीं और, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। बाहर सारी उम्र तलाश कर तो कभी मिल जाएगी। हिरन है, उसके कस्तूरी का नाफा उसके पेट में है। बाहर जंगलों में भागता है, हवा चलती है, जैसे खुशबू उधर भागता है, फिर हवा कर दूसरी तरफ भागता है उसके। ये आत्म रस कहो, नशा कहो, तुम्हारी आत्मा में है। फैलाव के कारण हम इससे दूर हो रहे हैं। क्या जिस्मानियत कितना हम रूप इंद्रियों के घाट का बन चुके हैं। बाहर जहां मिल बैठते वहां रस आने लगता। वो रस हमारा अपना आपका है, चीजों में रस नहीं। अरे तुम्हारा ये निजानंद या आनंद तुम्हारी आत्मा में है। जब किसी चीज से जुड़ बैठते हो वहां आनंद आने लगता। वो जब चीज हटती है या तुम हटा लिए जाते हो, खुलने पर दुखी हो जाते। इसे महापुरुष कहते हैं, किसी ऐसे से लव लगाओ जो जन्म मन से रह, ना हो मरे न होगा शोक। इसलिए कहा कि हे प्रभु, जो कुछ हमको नजर आ रहा है उससे हमारी अटैचमेंट बन गई, वो बन गया। ये फना चीजें हैं, जो फना चीजों में रच गया, अरे अविनाशी से कैसे जुड़ सकते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कूड़ का बयान करते हैं, फना चीजों का
कूड़ राजा कूड़ प्रजा बयान करते आखिर कहते कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलना। तो ये चीज हमारे अंतर में है ना। सारी उम्र तुम बाहर मुखी साधन करते रहो, नेक कर्म जरूर है, नेक फल मिलेगा, मगर आत्म अनुभव एक और अगला कदम है जिसको आपने पाना। शौनक नाम एक गृहस्थी थे, वो भारद्वाज ऋषि के पास गए, सवाल किया कि महाराज वो कौन सी चीज है जिसको पाकर किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने देखा ये गृहस्थी है। आजकल का गृहस्थी और जमाने की गृहस्थी में बड़ा भारी फर्क। उस जमाने में गृहस्थ आश्रम में कौन लोग आते थे जो 25 वर्ष का ब्रह्मचार्य धर्म करके वेदों शास्त्रों के ज्ञाता होकर फिर गृहस्थ आश्रम में आते। गृहस्थ आश्रम में आकर क्या करते थे, मर्यादा सहित अपने रस्म रिवाज करते हुए एक आध बाल बच्चा हो जाता था तो जंगलों की राह लेते थे। एक पर शादी करने का मतलब क्या है? शादी करने का मतलब यह है, विवाह लफ्ज़ माने है किसी को जीवन साथी को साथ लेना जो दुख में सुख में गरीबी में अमीरी में हर हालत में हमारी दुनिया की यात्रा में साथ दे, और दोनों प्रभु ने जोड़ा है और प्रभु ही तोड़े, और दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फल बाल बच्चों का पैदा होना चाहिए, एक फल सारे फल। जंगलों में रहकर जो कुछ वेदों शास्त्र में पढ़ा था वो कौन सी चीज है जिसको पाकर किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती है। जब उसका अनुभव हो जाता था फिर वो संन्यास आश्रम में जाते थे। सन्यासी का क्या काम है? एक जगह नहीं रहना, फिर कर जीवों को चिताना। अरे अनुभव को पाकर वो करते थे। आजकल तो प्रोफेशन बन गया, माफ करते हैं, लड़ कर मरते हैं। और जब एक ही कि हम पुजारी, लड़ाई किस बात की? ना समझी के झगड़े हैं, देखे का मत एक है। तो बात समझे? तो ऐसे अनुभवी पुरुष से मिलोगे वो तुमको बिठाकर अंतर में अनुभव कराएगा। तो उन्होंने कहा, भाई बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि ऐ भाई कि दो किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या एक परा विद्या, एक एग्जॉटिक साइड एक एसोटेरिक साइड, एक इल्म सफीना एक इल्म सीना। पहला तो वो मतलब जो टर्मिनोलॉजी मौजूद है हमारे अंतर। अपरा विद्या की फिर तारीफ की है, आपने डिक्शनरी वेबस्टर की पढ़ी होगी, वहां पर उसने एग्जॉटिक की तारीफ की जो पब्लिक को सूट कर सके, बाहरी रस्म रिवाजों को, जीवन को। तो एग्जॉटिक कहो या अपरा विद्या की तारीफ की पहली ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, ये अपरा विद्या में शामिल है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना काफी नहीं, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा है, ये तो कह देंगे शायद होश आ जाए, मगर पढ़कर उसको समझना है वो क्या कह रहे हैं। देयर पास गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक्स। लोग कहते हैं गुरु की जरूरत है, मैं कहता हूँ जरूर है। किसकी? पास गुरु की भी और प्रेजेंट भी इस तरफ जाने वाले की। क्यों? कि उनके समझने के लिए भी उसी तरफ जाने वाले की जरूरत है। उसके नाम को साधु रख लो, भाई रख लो, प्रभु दोस्त रख लो। पास गुरु क्यों जरूरत है? उनके ये कलाम न हो, हमें गवाही कहाँ मिले? माफ करना। मौजूदा महात्मा अगर इसको अनुभव कर चुका है, सटीक को पा चुका, वो किसी किताबों का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो देख कर बयान करता है। पेश क्यों करता है कि फलाना महात्मा भी ये कहते, फलाना भी कहते। हिंदू भाई को वेदों शास्त्र पेश कर दो बस ठीक है साहब, मुसलमान को कुरान शरीफ से पेश कर दो बस, और कोई दलील नहीं चाहिए। ईसाई को बाइबल से पेश कर लो तो वो कहते हैं बस ठीक है, यही काफी। मैं जब वेस्ट में गया नहीं, वहाँ एक जगह शिकागो शहर में टाक देती हुई टाक खत्म हुई, एक बिशप था, बेड क्राई करने लग गया, चीखने पुकारते हुए पांव में आकर गिर गया होल ऑडियंस के सामने। ऐसी ऑडियंस थी, वहां से भी ज्यादा थी। मैंने भाई क्या हुआ? क्या कहता है? आई बीन इन चार्ज ऑफ ए प्रेसिबिलिटीज इन चर्च फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स। मैं 40 वर्ष प्रेसिबिलिटी चर्च का चार्ज रहा। टुडे इज द फर्स्ट थिंग आई अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल सेज। ये कहना कि फलाना महात्मा ने जहाँ, अरे भाई वो गए, उन्होंने इशारे दिए, अब उनके कलामों को समझने के लिए भी कोई उस तरफ जाने के वाले की जरूरत है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या है कि समझने के लिए भी पहले ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। पहला ये अपरा विद्या, ये माता की गोदी है, समझ कर गिर कर सवार होता। दूसरे जिन्नी पूजा पाठ रस्म रिवाज ये वो दिए गए हैं, ये भाव भक्ति के बनाने के लिए। भाव भक्ति बनाओ,
अंडरस्टैंड करने के लिए, अवेकनिंग के लिए, जागृति के लिए, महापुरुषों के कलाम समझने के लिए ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। होश आएगी, भाव भक्ति बनेगी, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, नेक कर्म है, मगर नेक फल मिलेगा। अनुभव कुछ और चीज। पराविद्या की तारीफ की कि आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाना और जीवन आधार को जानना, इसका नाम पराविद्या। मैंने अभी याद किया था, मिस्टिसिज्म इज ए कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। रियलिटी क्या है? वो परमात्मा जब इजहार में आया है, वो ज्योति स्वरूप है और प्रणव की धुनी हो रही है, और उसका जिक्र सब महापुरुषों ने किया है। सॉक्रेटिस ने कहा कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया। पाइथागोरस ने इसी का जिक्र किया है। वो कहते हैं वो जो परमात्मा है क्लोज्ड इन लाइट, और बड़ी सुरीली धुनी उसमें हो रही है। इसी तरह ज़ोरास्ट्र ने, मैं ये क्यों पेश कर रहा हूं? इसलिए कि बेसिक प्रिंसिपल जो है सबकी एक एसोटेरिक साइड, जो एग्जैक्ट्रिक है अपनी उससे फायदा उठाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में फरमाया कि दो किस्म के पंथ है, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ है। पितृयान पंथ तो कर्म कांड का है, जो कर्म कांड में रू रहती है वो आती जाती रहेगी, कभी स्वर्ग कभी नरक। अच्छे कर्म करो नेक फल, बुरे करो बराबर। नेक कर्म और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। और जो आत्मा देवयान पंथ में जाती है, देवयान कहते देव मार्ग, ज्योति मार्ग में, वो रूह वापस नहीं आता। आप देखेंगे सनातनी भाइयों में जब अंत समाता है तो क्या है, जल्दी करो दीवा बरसाओ। जीते जी दीवा बरसा जाना चाहते, नहीं तो बेगता मर जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, सुन महल में दिए न जगा ले, अंधेरा नहीं तो ज्योति का विकास कर लो। कौन सी काया अति सुंदर है, काया कामण अत सवाले हो फिर वसे जिस नाले। वो काया अति सुंदर है जिसके अंदर वो प्रभु जगमगा रहा हो, जिसकी आत्मा उसका नशा ले रही, इंटॉक्सिकेटेड, गॉड इंटॉक्सिकेटेड, उसकी आंखों से रेडिएशन होती है। इसलिए महापुरुष भाई नंदलाल ने कहा, यक नगाए जहां फदाए बस बद्ध कार्य, उसकी एक निगाह हमारे लिए काफी। जीवन लाइफ इंपल्स लाइफ से आएगी, याद रखो। हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। अपरा विद्या से फायदा उठाओ, अपनी अपनी समाज की अपनी अपनी अपरा विद्या है। अगर किसी आमिल पुरुष से सुनोगे बात वही कहे, तो इसको कौन जान सकता है? किसी भेदी को साथ ले लो, अगर वो मिल जाए तो क्या होगा? भेदी लिया साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा। अगर राजदार को वो बिठाकर थोड़ी तवज्जो देगा, रूह पर आएगी, देखने वाले बन जाओ। किसी महापुरुष की बढ़ाई इसी बात में है कि तुम्हारी वो आंख बना सकती, जिससे उसकी ज्योति का विकास हो सकता है। खालसा किसको कहते हैं? हर एक समाज का आदर्श ये दिया है भाई, खालसा उसका नाम है पूर्ण ज्योत जगे खट में तब खालिस्तान खालिस जाने। ये इंटेलेक्चुअल लाइट नहीं, सचमुच लाइट है, जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो जाए, उसका नाम खालसा। दसों गुरु साहब ने क्या फरमाया? जागत ज्योत जपे निस्बत। जागती ज्योत की हम सब पुजारी, हिंदुओं के घाट से ऊपर चलो। ईसाई कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड को दे। और हिंदू कौन है? जो ज्योति के दर्शन कर पूजा करते ज्योति गाते हैं कि नहीं? बात क्या थी, बन क्या रहे? अरे मैं वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं? अरे ये अनुभवी पुरुषों की कहानी है जो मैं पेश कर रहा हूं। तो वो परमात्मा मिला कहाँ लोगों को? मिनिएचर स्केल पर, जिसको ये हरि मंदिर है। कब मिला? जब जिस्मानियत से ऊपर आओ। तो जब ऐसे राजदार को साथ ले बिठाएगा, थोड़े वक्त में अनुभव करने लगेगा। सारी उम्र किताबें पढ़ते साथ हल नहीं होता। जब मुझे तलाश थी, माफ करना, सारी रातें जाकर कोई ग्रंथ पोथी पढ़ते पढ़ते खत्म करके सोना, दिन भी चढ़ जाना, आखिर आंसू बहने, अफसोस आज भी दिन न आएगा। ग्रंथों पोथियों में इन बातों का जिक्र है। कैसे मिलता है ये एक्सपेक्टिव सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। जब महापुरुष हजूर से मिले, बिठाया, राज खुल गया। भाई बात तो थी, ढूंढते कहां से मिला कहां निकल। कहते गुप्ती वही है और इजहार भी उसी का। सारा प्रोजेक्शन ही है ना। ये जब सच्चे किया कोठी, सच्चे का विश्वास। कौन सी ऐसी जगह जहां वो नहीं?
मन अंतर की आंख बनने से पहले अंतर, फिर बाहर भी वही नजर आने लगता। आंख के बनने का देखिए, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है जरूर, वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है। अगर हमारी आंख या तो इतनी सूक्ष्म हो जितनी हवा का लेवल है, या हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए कि हमारे आंख के लेवल में आ जाए, फिर देख सके। ए वडूचा होए को ऊंचे को जाने सो, उस लेवल पर आने की बात है। अगर आप खुद भी इनके आले से देखोगे, उसका फायदा है कि एक चीज को 700 गुना मैग्नीफाई बड़ा करके दिखलाता, उसे तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो आप नहीं नजर आ रहे हैं अब भी। जब हमारी वो सूक्ष्म भी नजर आती है तो क्या कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन। जब आंख खुलती है तो कहते हैं हर एक में, भाई करैया एक सिख था, 10 गुरु सो कहने लगा शिकायत होने पर कि ये सबको पानी पिलाता है, मरने वालों को भी मारने वालों को भी बुलाया गया। क्यों भाई, ये क्या कहते हैं कि महाराज मुझे तो हर एक में तेरी ज्योति नजर आती है, मैं तुझे पानी पिला रहा हूँ। कहते थे ठीक तालीम को समझे। ये आदर्शिक जीवन है जिसको हमने पाना है समाजों में दाखिल होकर। किसी समाज में रहना, पैदा होना बरकत है। किसी समाज में रहकर इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि मानुष की जात सब एक पहचान दो, फिर और इंटू जाओ सब आत्मदेदारी है। वी ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। तो राज जिंदगी जैसे हल के उसको साथ लोगे जल्दी हल हो जाएगा। तो कहते हैं वो क्या है, किसी वैसे हर अलग खपारा, वो आप ही गुप्त भी है और इजहार भी उसी का। हमें फिर नजर क्यों नहीं आता कि हमें आपा भाव देह का अध्यास है। जब तक हम उतने लेवल पर फिजिकल है, फिजिकल प्लेन की चीजें देख सकेंगे। जब इससे राय जो अभाव करेंगे फिर हम उसके देखने के काबिल हो जाएंगे। जब ये आपा भाव दिल से खुद ही मिट्टी चुका बढ़ावा ता तो ही क्या यार गर्द यारे तो क्यों बेमानी। जब तू अपने आप से दूर हो जाएगा वही रह जाएगा। दे तहस का है ना, जब आंख खुलती है तो वो देखता ही कॉन्शियस को वर्क डिवाइड प्लान का बनता है कि वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा, तब हकीकत खुलती है। दे तहस होने के कारण पर्दे दर पर्दे खुलेंगे, सामने नजर आएगा, फिर साफ कहेगा नानक हुक्मे जे बुझे ताहो में जाएगा। तो कहते ये चीज हमारे अंतर में हम क्यों नहीं, जैसे कि हम दे तहस में हैं। इसलिए ये कहा एक्सेप्ट ये भी बॉर्न इन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते तो प्रभु की वरायत में नहीं जाते। फिर ये कहा किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन। बाहरमुखी फैलाओ में उसको तुम पा नहीं सके, है तो उसी का रहा, बस को पाने के लिए आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा। जो जाते उनकी सोच में शायद में चले जाओगे अपने आप। जो आगे मन इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा इंसान है, अपरा विद्या के साधन जिनका तलक इंद्रियों के घाट से अगर सारी उम्र भी करते रहो तो इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, किसी अनबही पुरुष की संगत मिल जाए, वो थोड़ी तवज्जो देंगे, ख्याल ऊपर आ जाए। 5 बैठे, 10 बैठे, 20 बैठे, 500 बैठे, जो उसकी एक तवज्जो कर सकती है हमारी 1000 मेहनतें नहीं कर सकती। उस गति को हम भी पा सकते हैं। याद रखो, एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर फ्यूचर। जो वो बन गए, हम जैसे कभी थे, हम भी कभी वैसे बन सकते हैं अगर उतनी हदायत तो हमको मिल जाए। तो परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहते तुम्हारे अंतर। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, माफ कर, बाहरमुखी साधनों में या ग्रंथों में, पोथियों में, दरियाओं के तटों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, धर्म स्थानों में, तीर्थ स्थानों। तीर्थ क्यों बने हैं, तो वहां कोई महापुरुष रहा। बस गुरु नानक साहब जहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, ननकाना साहब बन गया तलवंडी का। रेठे के नीचे बैठे रेठा साहब बन गया। वनी कनारी से बात की हुई तो पंजा साहब बन गया। 10 मुखा कई जगह बैठे, और जितनी जगह ऋषि मुनि महात्मा कोई न तुम्हारे, इसलिए तीर्थ स्थान बन गए। यीशु मसीह साहब जेरूसलम लाए, सारी ईसाई दुनिया का तीर्थ। हजरत मोहम्मद साहब मक्के मदीने रहे, सारी मुसलमान दुनिया का तीर्थ। और एक तीर्थ बने कहे वहां और लाखों पैदा हुए और मर गए, मगर उन महापुरुषों के कारण वो तीर्थ स्थान बने। कबीर साहब ने कहा, झगड़ा एक नवेरो राम, हे प्रभु मेरे दिल में एक झगड़ा सा पड़ गया, आप फैसला करो। लंबा चौड़ा बयान करके आखिर कहते हैं, तीर्थ बढ़ो कि हर का रहो।
क्या कहोगे भाई? कहना पड़ेगा हरि का दास बड़ा। जहां जहां वो बैठे तीर्थ स्थान बन गए। हमारे दिल में सब तीर्थों के लिए इज्जत है, क्योंकि वो महापुरुष रहे। महापुरुष कहानी गए, माफ करना, गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां की। तो मेरे अर्थ करने का मतलब ग्रेट इज मैन, इंसान बहुत बड़ी हस्ती रखता है, हम इसको भूल गए। फिर कहते हो उससे क्या होगा? कहते हैं मैं कुर्बान हूं उस पर, मेरी जान तक भी कुर्बान है। किस पर? जिसने अमर कर देने वाली जो परमात्मा परिपूर्ण था उसके साथ मुझे जोड़ दिया। नाम किसको कहते? वो परमात्मा नाम है। दसम गुरु साहब ने कहा नमस्तं नामं, हमारी नमस्कार है उसको जिसका कोई नाम नहीं है। यही मौलाना रूम साहब ने कहा बना में हूँ क्यों नामे न दारा, बहल नामे के खानी सरबराज, उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं। अरे उसका नाम क्या है? अरे भाई उसका नाम ही कुछ नहीं था, वो एब्सोल्यूट गॉड था। जब इनटू बीइंग या इजहार में आया है, कुन फीयुकुन कहा, हो पस हो गया। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, जब उसमें बाहर हो दुनिया के सारी सृष्टि इनटू बीइंग आई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। सारे महापुरुष यही कहते हैं। जो इजहार में आई ताकत उसको नाम कहते, संतों की इस्लाम उसको शब्द कहते हैं। और उससे ये नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। तो नाम की तारीफ क्या है? संतों की इस्लाह में गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जो सबको आधार दे रही है, धार रही है, उसका नाम नाम। और उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, असंख्य नाम, उसके अनगिनत नाम है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। दसों गुरु साहब ने मेरे ख्याल 1200-1400 नाम जाप साहब में दिए, जो किसी वेद शास्त्र में नहीं मिलते। अरे महापुरुष प्यार में आके उसके अनेकों नाम रखते हैं। नामों से रब उस नामी को जानना, तो अक्षरों से हमने चलना है। हम सब नामों पर कुर्बान, किसी ने राम कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने और ने विश्वम्बर कहा। ये नाम है जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने नाम। कीर्तम नाम जपे तेरी देवा, सत नाम तेरा परापूर बोला कि जितने और नाम है भाई हमारे बनाए हुए हैं, हे प्रभु तेरा नाम तो सत था। वो सत को पाना था। वो सत की धारा जब इनके एक्सप्रेशन में आई, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी, उसका नाम नाम है। नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सतगुर नाम न जापर। जब तक सत से उपस्थित नहीं मिले उस नाम पावर का कॉन्टेक्ट तो समझ नहीं आती। फिर कहा हर हर उत्तम नाम है जिससे रिया सबको, हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई जिन्हें सारे जहान को सृजा। तो नामों से चलना है। अब आप देखें किसी समाज की किताब लो, उसमें यही दिया है कि नाम से मुक्ति। जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख लेके ती छुट्टी नाल। जिन्होंने नाम को ध्याया उनकी मुशक्कत सफल हो गई, उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उद्धार देना वही कर। अब नाम समझ आई नाम क्या चीज है? वो जो इनकी एक्सप्रेशन पावर आई उसमें वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन में लाइट और साउंड। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है लाइट नाम के जपने। हमको क्या वो प्रकाश हो गया है? फिर तो ठीक, नहीं तो हम अब अभी तक अक्षर जो उसके बोध कराने के लिए बच्चे हैं उनका तो जाप कर रहे हैं, जिसके वो नाम उसके साथ नहीं लगे। यारी साहब एक महात्मा हुए, वो कहते हैं रसना राम कहत तैन थाकी, ऐ रसना तो राम राम करती थक गई। फिर कहते हैं पानी कहत कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब चाखो। अरे पानी का लफ्ज उच्चारण करने से कभी प्यास बुझती है? जल कहो, नीर कहो, आप कहो, वाटर कहो, जिस चीज के वो नाम है उसके पीने से प्यास बुझेगी। अरे वो परमात्मा इजहार में आई ताकत जो खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसके साथ लगने के लिए अक्षर से बोध कराई गई वो हस्ती है जो इस नामों से चलकर नामी के साथ लग जाए, उसकी कल्याण। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं
कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।